न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। देखो द एपरेंट वेट ऑफ अ लिक्विड इन अ वैसल इज 15 सेंटीमीटर। एपरेंट वेट है ना जी वो 15 सेंटीमीटर है। वैन द रियल डेप्थ इज 20 सेंटीमीटर फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाले आपने इस तो पहले वाले लैक्चर के अंदर ही डिस्कस किया सीगा। देखो बहुत ध्यान नाल समझना इस चीज़ नूं। इधर देख मन्नत, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ इन्होंने देती अपने को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नूं फाइंड करन दा फार्मूला की हुंदा अपने को? हाँ, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल डेप्थ 20 है, एपरेंट डेप्थ कितनी है 15। 4/3 अपने को आंसर आ गया, जिन्हों आप 1.33 कह सकते हैं। आ गया तुहानूं पूरा समझ। एक होर न्यूमेरिकल डिस्कस करांगे, एग्जाम्पल नंबर 4 है ये, फिर अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स करांगे। अच्छा, जी मैं एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 नहीं ना की, वो तुसी खुद रीड करनी है क्योंकि वो मेरे कराने वाली नहीं है, बिल्कुल ईजी है। चलो देखो 4th क्वेश्चन। आ क्वाइन कैप्ट इन इनू ना अपनी बुक च बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कभी भी ऐसा नहीं होया भी तुहाडे स्कूल च प्री बोर्ड च तुहाडी टीचर ने ना पाया होए, हमेशा पाते हैं वाला, बस वैल्यूज बदल के। अ क्वाइन कैप्ट इनसाइड द वाटर। वाटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को गिवन है 4/3। वैन व्यू फ्रॉम द एयर इन अ वर्टिकल डायरैक्शन अपीयर टू बी रेज्ड बाय 2 mm। मतलब जदों असी हवा चों पानी दे अंदर देखिया तो वह जोड़ा क्वाइन है 2 mm उपर दिख रहा है, यानी कि 2 mm अपने को की दिती पई है, शिफ्ट दिती पई है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द क्वाइन इन द वाटर। सारा कुछ जोड़ा अपने को गिवन है इन्हू नोट कर लें आप। एग्जाम्पल नंबर 4 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को 4/3 है, जी शिफ्ट दिती पई है ये 2 mm दिती पई है। ठीक है, हुण मैनू रियल तो पता नहीं हैगा रियल डेप्थ कितनी है। रियल डेप्थ नूं मान लेंदा मैं x mm। समझ आ गया। हुण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नूं फाइंड करन दा की फार्मूला हुंदा है? रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। समझ गए तुसी। हुण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिता पे 4/3। रियल डेप्थ कितनी है x। एपरेंट डेप्थ केड़ा मैनू पता हैगी है x-2। यार की बाद च कर लांगे। देखो जिन्होंने बच्चों 2 आ रहा वो वधिया गल है, जिमें तरुण हो गया। ये देख टोटल कितनी है x। शिफ्ट हुई है, आ चीज़ शिफ्ट हुई है 2 mm दे नाल। गुरांग समझ आ रहा है ना। तो ये जी आ गई नकली डेप्थ वो कितनी होएगी x-2। लिख लांगे बाद विचों। ठीक है, पहला हाले आप इस फॉर्म च कर लीए है ना। तो कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 × एपरेंट डेप्थ इक्वल टू 3x। तो एपरेंट डेप्थ कितना आ गया 3/4x। ठीक है, हुण जिहड़ा शिफ्ट दा हुंदा है, शिफ्ट का तुहानूं लैक्चर के अंदर फार्मूला सिखाया, की सिखाया मैं? रियल माइनस एपरेंट। ठीक है, रियल कितना x। ठीक है ना। एपरेंट कितना आया मेरे को 3/4x। तो शिफ्ट कितना होया 2। अगर मैं इन्हों एलसीएम ले ला कितना आएगा 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 4x - 3x क्रॉस मल्टीप्लाई 8, यानी कि असली डेप्थ कितनी है 8। न्यूमेरिकल्स अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स मन डिस्कस करांगे। हिमांश पढ़ना स्टार्ट मार। अ वाटर पॉन्ड अपीयर 2.7 मीटर डीप। अपीयर कर रहे हो 2.7 मीटर, मतलब ये नकली है, एपरेंट है। ये देख लो जी रियल, उधर लिखा भी पे अपीयर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3 फाइंड द एक्चुअल डेप्थ। जिन्होंने आंदा वो अपने आप कर लें, जिन्होंने नहीं आंदा वो कैमरे वाल देखण। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एपरेंट डेप्थ कितनी हैगी है 2.7 मीटर। ठीक है, रियल डेप्थ कितनी आ गई x मीटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होएगा? तू पढ़ना है क्वेश्चन आले पढ़ की होएगा रियल ओवर एपरेंट। दिता होया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को कितना 4/3। रियल कितनी x, एपरेंट कितनी है 2.7। क्वेश्चन नहीं समझना है तू ये वाला।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 2.7 इज इक्वल टू 3x। x कितना आ जाएगा 3 ओ यार 4 इंटू 2.7 ओवर 3 0.9 4 नाल मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 3.6 मीटर। बोलो आ गया अच्छी तरह समझ। रोटी खाते खाते कर ली। इधर देखो कहता क्वाइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। एक क्वाइन नू बीकर के बॉटम च रखा गया। जिस बीकर के अंदर वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। वो बार बार यही दी जा रहे। ये असली डैप्थ दी हुई है और इस बार बोलते हैं एपरेंट डैप्थ बाय वट। इस बार असी की कहते नकली डैप्थ पता करनी है। हुण तरुण क्वेश्चन तेरे सामने है, आंसर तेरे सामने आने वाला है। देख मैं पहला गिवन लिख रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। रियल डेप्थ कितनी है 12 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ पता करनी है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का की फार्मूला होता है रियल बाय एपरेंट डेप्थ कितना 4/3। रियल डेप्थ कितनी है 12। एपरेंट कितनी है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू सेंटीमीटर है, कोई चक्कर का नहीं। आला सेंटीमीटर। खुश है हुण। ठीक है 9 आ गई। एपरेंट डेप्थ कितनी आ गई 9। फिर कोई आप कुछ गलती करते होने। अच्छा उन्होंने शिफ्ट पूछी है। शिफ्ट ये देखो 12 टोटल है, 12 टोटल हैगी है 9 सेंटीमीटर ते वो दिख रहा है। उन्होंने शिफ्ट पूछी है। शिफ्ट किवें निकलती है रियल डेप्थ माइनस कंट्रोल हाँ प्लस कैप्सूल शिफ्ट। रियल कितनी आई है 9। एपरेंट कितनी आई है ओए रियल 12 एपरेंट 9 आई है 3 आ गया। अगला करते हैं क्वेश्चन 3। फिर अगला यूनिट स्टार्ट करांगे आप नैक्सट क्लास के अंदर। पोस्टेज स्टैंप कैप्ट बिलो द रैक्टेंगुलर स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक रैक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। वैन व्यू फ्रॉम द वर्टिकली अबव इट appear to be raised by 7 mm. Calculate the thickness of the glass slab. ठीक है हाँ it appear to be raised by। देखो ये ना शिफ्ट दी पी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। 15/10। शिफ्ट दी पी है 7 mm। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। थिकनेस फाइंड आउट करनी है। मतलब एक इन्ना मोटा ग्लास स्लैब है, ये नीचे कितने स्टैंप पई पी है। ये थोड़ा इन्ना ऊपर उठ के दिख रही है, मतलब हैगी उरे दिख उरे रही है, मतलब 7 mm ऊपर दिख रही है रेज्ड बाय। ठीक है तो इस चीज़ ਨੂੰ शिफ्ट लिखना है। रेज्ड बाय मतलब ये तो वो पूछ रहे ने असल दे विच इहदी हाइट कितनी है वो पता करो। आ गया तुहानू क्वेश्चन समझ। रियल रियलिटी च कितनी मोटी है थिकनेस पता करनी है। हुण देखो शिफ्ट लभण का की फार्मूला सिखा के गए ने पूर्वज सानू। रियल माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ x है ठीक है। एपरेंट डेप्थ कितनी होएगी x - 7। ये आ गया मेरे को शिफ्ट। ओए सच एपरेंट डेप्थ तो असी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाल लभ लांगे। तरीका थोड़ी असी अप्लाई करना होंदा है, ये तो झुरलू मल्लां दा तरीका। रियल ओवर एपरेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। रियल डेप्थ कितनी है x। ठीक है पॉइंट कट के 10 लगा लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 इंटू एपरेंट इज इक्वल टू 10x। तो एपरेंट डेप्थ कितना आ गया 10/15x। शिफ्ट वाले फॉर हाँ 2/3 लिखना चाहनी हाल है तू भी लिख ले। शिफ्ट का फॉर्मूला लगा दे। रियल माइनस एपरेंट। शिफ्ट कितनी है 7 mm। रियल x एपरेंट कितना आया 2/3x। L फॉर LCM। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है 21 mm
ਅਗਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਇਹਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 2.1 ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਣਾ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ।